छात्रों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी निबंध के स्वरूप के विषय में, निबंधों के प्रकार के विषय में और निबंधों के उद्भव के विषय में। आज हम जानते हैं कि निबंधों के विकास क्रम को कितने सोपानों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि हिंदी निबंधों के विकास को 4 सोपानों में या 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया गया है। पहला है भारतेंदु युग, जो कि निबंधों का उद्भव काल भी माना जाता है। इसकी समय सीमा है 1857 से सन 1900 तक। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतेंदु युग में संपूर्ण देश संक्रांति काल से गुजर रहा था। आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे थे। परिवर्तन का समय था वो। तो उस परिवर्तन का प्रभाव हमें साहित्य में निबंधों के रूप में भी देखने को मिलता है। इस युग के प्रमुख निबंधकारों को देखें तो भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास, जगन मोहन सिंह एवं राधा चरण गोस्वामी आदि आते हैं। इनमें से अधिकांश जो लेखक है वो भारतेंदु मंडल के सदस्य थे। जैसा कि हम जानते हैं भारतेंदु स्वयं विविध गद्य विधाओं के लेखन करता थे, पुरोधा थे, मूर्धन्य साहित्यकार थे तथा वो अपने साथ के साहित्यकारों को भी सतत लेखन के लिए प्रेरित करते थे। उनका यह साहित्य सहचर समाज भारतेंदु मंडल के नाम से साहित्य में विख्यात है। इस काल के निबंध लेखकों में बालकृष्ण भट्ट तथा प्रताप नारायण मिश्र विशेष रूप से निबंधकार के रूप में उल्लेखनीय है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में दांत, धोखा, मुच्छ, भाव आदि व्यंग्यात्मक निबंध जो है उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो सूची रहती है। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील एवं एडिशन भी कहा गया है। अब इस युग की विशेषताओं पे आते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निबंध लेखन का ये आरंभिक युग था। निबंध लेखन ये क्यों? संपूर्ण गद्य विधा के आविर्भाव का ये आरंभिक युग था। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी भवन अगर निर्माण होता है तो प्रारंभ से ही वो सजा संवरा नहीं हो जाता है। पहले उसका भवन निर्माण होता है ईंटों से, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कलात्मक रूप धारण करता है। तो यह युग भी हिंदी का अनगढ़ युग था, यानी भाषा अपने स्वरूप का निर्माण कर रही थी। तो व्याकरण की दृष्टि से और भाषा के सौंदर्य की दृष्टि से हम देखें तो भाषा अभी इतनी अधिक समृद्ध नहीं हो पाई थी। तो भाषा का आरंभिक रूप दिखाई पड़ता है। सामाजिक विषयों की प्रधानता थी इस युग के निबंधों में, अर्थात जो भी निबंध लिखे जा रहे थे उसके विषय वस्तु सामाजिक क्षेत्र से ही ली गई थी। वर्णनात्मक निबंधों की अधिकता थी। कुछ निबंध लेखकों ने तो इस काल के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है कि सिर्फ बातों का संग्रह थे, क्योंकि वर्णनात्मकता अधिक थी। समाज सुधार की भावना इस युग के निबंधों की बहुत बड़ी विशेषता है। पूरे भारतेंदु युग की बड़ी विशेषता है। राजनीतिक क्रांति एवं दैनिक व्यवहार से संबंधित विषयों का चयन किया गया था, यानी वो विषय जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिनको देखते हैं, जो यथार्थ हम भोगते हैं, उन्हीं को निबंधों का विषय बनाया था ताकि जनता उनसे जुड़ सके, जनता के मन में साहित्य के प्रति धीरे धीरे रुचि विकसित हो सके। तो ये थी विशेषताएं और प्रमुख निबंधकार भारतेंदु युग के। अब दूसरा युग जो है या दूसरा विकास क्रम जो है वो है द्विवेदी युग। सन 1903 से 1920 तक के कालक्रम के निबंध जो है इसकी कोटि में, इसकी सीमा में आते हैं। प्रमुख निबंधकारों को यदि हम देखें तो इस युग के पुरोधा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आप सभी जानते हैं कि 1903 में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादकत्व संभाला और उसके बाद से अनवरत हिंदी को इतना अधिक परिष्कृत और समृद्ध बनाया इन्होंने कि हिंदी जो है उसने एक अपना नई छवि जो है वो प्राप्त की। तो इनका योगदान तो कभी भी कोई भी विस्मरण कर ही नहीं सकता।
पदम सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह। मात्र 6 निबंध लिखे हैं अध्यापक पूर्ण सिंह ने, मगर उन 6 निबंधों के बल पर वो हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकारों की श्रेणी में आ गए हैं। पन्नालाल कुदमलाल बख्शी, माधव प्रसाद मिश्र भावात्मक निबंधकार थे। बाल मुकुंद गुप्त, इनके निबंध जो है वो व्यंग्यात्मकता से परिपूर्ण थे। इनके द्वारा लिखे गए लाड करचन के नाम खत तथा स्वयं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ये इनके प्रमुख व्यंग्यात्मक विधा के मील के पत्थर हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त और माधव प्रसाद मिश्र ये प्रमुख निबंधकार थे द्विवेदी युग के। अब विशेषताएं देखते हैं। तो इस युग की विशेषता थी भावमयता। संपूर्ण निबंध साहित्य भावमयता से अनुप्राणित था। भाषा का परिष्कार एवं परिमार्जन पर विशेष ध्यान दिया गया। चूंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं भी ये कार्य कर रहे थे और लोगों को प्रेरित भी कर रहे थे, तो सब सजग थे भाषा के परिष्कार के प्रति। विषयगत विविधता इस युग की एक बड़ी विशेषता बनकर उभरी है कि केवल सामाजिक क्षेत्र के ही नहीं वरन साहित्यिक, धार्मिक, ऐतिहासिक सभी क्षेत्रों से विषय को लेकर के निबंधों की रचना की गई। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है विषयगत विविधता की। गंभीर विषय चयन, इस युग के निबंधकारों ने गंभीर और सूक्ष्म निरीक्षण, तार्किकता से संबंधित निबंधों का चयन किया है। विचारों की गंभीरता इस युग के निबंधों की बहुत बड़ी विशेषता है कि जो भी निबंध लिखे गए उनमें विचार बड़ी ही तर्क संगत तरीके से रखे गए थे और गंभीर विवेचना प्रत्येक विषय का छोटी से बात की गई। इसके बाद अगला युग आता है तीसरा सोपान शुक्ल युग, सन 1920 से 1940 तक। निबंधकारों में यदि देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने नींव रखी थी समीक्षात्मक निबंध लिखने की तथा भावों और मनोविकारों से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंधों को लिखने की यह परंपरा जो है प्रारंभ की थी आचार्य शुक्ल ने। गुलाब राय जी, पीताम्बर दत्त बड़कवाल, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर संपूर्णानंद, महादेवी वर्मा तथा श्याम सुंदर दास, ये इस युग के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। विशेषताएं, सबसे बड़ी विशेषता कि इस युग में समीक्षात्मक या आलोचनापूर्ण निबंध लिखे गए। चिंतन की गहराई व प्रौढ़ता, ये एक नई विशेषता है कि जो भी निबंध लिखे गए उसमें चिंतन की बहुत सूक्ष्म बातों को रखा गया था, क्रमबद्ध विवेचन प्रत्येक विषय का किया गया था और प्रौढ़ता थी भाषा में। ललित व आत्मपरक निबंधों का प्रणयन इस युग से ही प्रारंभ हुआ था। सूक्ष्म विश्लेषण, प्रत्येक विषय को तर्कसंगत ढंग से छोटी बातों का सूक्ष्म निरीक्षण करना इस युग के निबंधों की विशेषता थी तथा मनोविकारों पर निबंध, ये इस युग में ही सर्वप्रथम लिखे गए थे और जिसके प्रणेता थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अब आते हैं हमारे चौथे और अंतिम सोपान पर। निबंध के विधा के विकास में चौथा और अंतिम चरण 1940 से अब तक अनवरत चल रहा है। तो जाहिर सी बात है इतने लंबे समय सीमा में निबंधकार भी बहुत अधिक सम्मिलित होंगे और विशेषताएं भी अधिक, नई विशेषताएं जो है इस क्षेत्र में सामने आई हैं। तो पहले निबंधकारों पे देखते हैं। प्रमुख निबंधकार है नंद दुलारे वाजपेयी जी, जिन्होंने छायावाद और प्रयोगवाद तथा प्रगतिवाद को नाम देने का कार्य किया। इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से ही छायावाद को वह श्रेष्ठता, वह महत्व दिलाया जिसके वो अधिकारी थे। इनका हिंदी में छायावाद नाम का जो निबंध था वो मील का पत्थर है निबंध लेखन के क्षेत्र में। तो नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि ललित निबंधकारों में शीर्षस्थ स्थान रखते हैं, इनके द्वारा लिखे गए निबंध कुटज, अशोक का फूल आदि आज भी हिंदी साहित्य के जो है मणियों के समान है, रत्नों के समान है। नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, विद्यानिवास मिश्र, ये भी ललित निबंधकारों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर,
जिन्होंने साहित्य से संबंधित निबंध लिखे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, कुबेरनाथ राय, प्रभाकर माचवे आदि। अब विशेषताएं, चूंकि नया युग है, नई सोच है, तो रोचकता इस युग के निबंधों की प्रमुख विशेषता बनकर उठी। मौलिकता, नवीन चिंतन, नए विचार, नई नई बातें खोज करके निबंधों में रखी गई। भाषागत दृढ़ता, चिंतन की गहराई हमें इस युग के निबंधों में देखने को मिलती है, जिसके लिए हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध, दिनकर के निबंध तथा नंद दुलारे वाजपेयी के निबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। ललित निबंध परंपरा का प्रणयन। ललित निबंध परंपरा प्रारंभ हुई थी शुक्ल युग से, लेकिन उसको महत्व, उसको पूरी जो उसका श्रेय था वो इस युग में आकर के मिला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस क्षेत्र में सक्रिय होने के साथ साथ। तो ये हम देखते हैं आप निबंध का विकास क्रम या चारों प्रमुख युग की विशेषताएं इस युग के निबंधकारों के विषय में। तो हिंदी साहित्य की निबंध विधा आधुनिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और निबंधों के माध्यम से ही साहित्यकार पूरे संपूर्ण साहित्य में क्या हो रहा है तथा देश में क्या चल रहा है किसी भी विषय पर जनता को जागरूक करने का कार्य कर सकता है। इसलिए भी इसका महत्व बहुत अधिक तर्कसंगत है या इसका महत्व जो है निर्विवाद रूप से सत्य है। तो धन्यवाद।